हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज फॉर चैरिटी, डोनेशन एंड फ्री सैंपल्स। चैरिटी एंड डोनेशंस क्या हैं? देखिए, दिस इज मनी और गुड्स डोनेटेड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर सम नोबल कॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इनकी जर्नल एंट्री क्या होंगी? देखिए आप, जब भी हम चैरिटी करते हैं या डोनेशन करते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं, आइदर बाय कैश चेक और इन गुड्स। यानी हम कैश देकर, चेक देकर चैरिटी कर सकते हैं डोनेशन, और हम गुड्स भी देकर चैरिटी कर सकते हैं। तो दोनों केस लेकर चलेंगे। केस 1, चैरिटी इन कैश, यानी जब हमने चैरिटी या डोनेशन की और बदले में हमने कैश दे दिया। देखिए कौन से दो अकाउंट होंगे इसमें? चैरिटी अकाउंट और डोनेशन अकाउंट, एंड सेकंड विल बी कैश, और चेक से पेमेंट की है तो बैंक हो जाएगा। देखिए, चैरिटी एंड डोनेशन इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, यानी हमने डेलिबरेटली किया है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तो होगी। इट इज फॉर ए नोबल कॉज, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस का एक लॉस है। देखिए, इट इज ए लॉस। और लॉस किस में आता है? लॉस आता है नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस तरह से ये हो जाएगा डेबिट। कैश की नेचर क्या है? देखिए, कैश और बैंक दोनों ही हमारी एसेट्स हैं। एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती हैं तो इनको क्रेडिट करते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है? कैश इज गोइंग आउट, बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग, और इसको इसलिए हम क्या कर देंगे? दैट विल बी क्रेडिटेड। यानी जब भी हम चैरिटी या डोनेशन करें कैश में या चेक से, तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। देखिए, जर्नल एंट्री विल बी चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में किया है तो टू कैश अकाउंट, और अगर चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट। इट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर चैरिटी एंड डोनेशन व्हेन दीज आर मेड इन कैश। अब हम सेकंड केस लेकर चलेंगे, व्हेन चैरिटी एंड डोनेशन दैट इज डन बाय गुड्स, यानी चैरिटी और डोनेशन ऑफ गुड्स। एंड स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो, गुड्स जो जब भी हम परचेज करते हैं, दीज आर रिकॉर्डेड इन परचेजेस अकाउंट। परचेज हमारा एक्सपेंसेस है और उसे हम डेबिट करते हैं। यानी जब भी हम चैरिटी या डोनेशन गुड्स में करेंगे तो कौन से दो अकाउंट होंगे हमारे जनरेट? वन इज चैरिटी और डोनेशन अकाउंट, एंड सेकंड विल बी गुड्स, और गुड्स के लिए हम मेंटेन करते हैं परचेजेस अकाउंट। चैरिटी एंड डोनेशन अभी मैंने बताया था बेटा, इट्स ए लॉस, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। जब चैरिटी और डोनेशन को डेबिट करेंगे तो अंडरस्टूड है परचेजेस को करेंगे क्रेडिट, मगर क्यों? परचेज इज एन एक्सपेंस। परचेजेस आर मेड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, यानी परचेजेस का वो हिस्सा जो हमने डोनेट कर दिया उसे हम सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब उतने अमाउंट से हमारी परचेजेस कम हो गई, दैट रिजल्टेड इनटू डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। और जब भी हमारे एक्सपेंस कम हो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। यानी परचेजेस जो गुड्स यूज किए हमने, इसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मैं लिख भी देता हूं, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री होगी चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने दो केसेस किए हैं, व्हेन
charity or donation is made in cash or by check, and second case when charity or donation is made by goods, the goods in which business deals. अब हम एक केस और लेकर चलेंगे बेटा. When goods are used for distribution as free samples among prospective customer. कई बार क्या होता है, जब भी हमें कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना हो तो हम उसकी पहले फ्री सैम्पलिंग करके देखते हैं. छोटे छोटे पाउच बनाते हैं, कस्टमर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दें. जो हमारे प्रोस्पेक्टिव यानी कस्टमर हो सकते हैं, कस्टमर उसे यूज़ करता है, टेस्ट करता है प्रोडक्ट को. अगर अच्छा लगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है अकॉर्डिंगली. इसका मतलब फ्री सैम्पलिंग क्या है? फ्री सैंपल्स, फ्री सैम्पलिंग ऑफ गुड्स, यानी गुड्स हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. तो ये एक तरह से हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि फ्री में हम क्यों बांट रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग. दीज आर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस सॉर्ट ऑफ. तो इसमें हमारे दो अकाउंट जनरेट होंगे बेटा. वन इज फ्री सैंपल्स, यू कैन मेंटेन फ्री सैंपल्स अकाउंट, और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. एंड सेकेंड विल बी, जब भी किसी भी पर्पज के लिए गुड्स यूज होंगे, परचेजेस अकाउंट विल बी मेंटेन्ड. परचेजेस अकाउंट. फ्री सैंपल एंड एडवर्टाइजमेंट, दैट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. कारण क्या है? हम इस मनी को यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए. तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ. और एक्सपेंसेस किस में जाते हैं? एक्सपेंसेस जाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में, यानी इट इज एन एक्सपेंस एंड अ नॉमिनल अकाउंट. इसलिए ये क्या होगा बेटा? इट विल बी डेबिटेड. इसको हम डेबिट करेंगे. तो अंडरस्टूड है, परचेज को क्रेडिट करेंगे, लेकिन जस्टिफाई कैसे करोगे? परचेज इज एन एक्सपेंस एंड परचेजेज आर मेड, परचेजेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस. लेकिन गुड्स का वो हिस्सा जो परचेजेज अकाउंट में था रीसेल के लिए, जब हमने फ्री में बांट दिया, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको सेल तो नहीं कर सकते ना. इसका मतलब उतने अमाउंट से परचेज कम कर दो. और परचेजेस जब भी कम होंगी, इसका मतलब डिक्रीज इन एक्सपेंसेस हो गए. डिक्रीज इन एक्सपेंसेस. और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है? इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड. इसका मतलब हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, अगर आप फ्री सैंपल्स अकाउंट मेंटेन करते हो तो फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट. अगर आप फ्री सैंपल नहीं तो आप मेंटेन करोगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. एक बात और नोट करें बेटा, इसमें दोनों अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं दोनों ही लॉस हैं, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट हैं. एक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, उसे डेबिट कर दिया हमने. दूसरा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, उसे क्रेडिट कर दिया. इस तरह से हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया चैरिटी एंड डोनेशन ऑफ कैश बाय चेक बाय गुड्स, एंड सेकंड फ्री सैम्पलिंग ऑफ गुड्स.